एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में सुधीर नाम का लड़का रहता था। सुधीर अपने गुस्सैले स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका मन सदा इधर उधर की बातों से भरा हुआ रहता था। विचारों के तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर दिया था। शांति तो उसके जीवन से गुम हो चुकी थी और वह हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने बेचैन मन और क्रोध के कारण उसके परिवार के सदस्यों और गांव वालों के बीच संबंध भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वह और भी अकेला और अपमानित महसूस करता था। एक समय सुधीर अपने गांव की सड़क पर अकेला चल रहा था। तभी उसकी एक बौद्ध सन्यासी से मुलाकात हुई, जो एक पेड़ की छांव में ध्यान में बैठे थे। बौद्ध सन्यासी के चेहरे पर पवित्र शांति की एक अद्भुत छाप दिखाई दे रही थी। इस अनंत शांति ने सुधीर को बौद्ध सन्यासी की ओर आकर्षित किया। जब सुधीर बौद्ध सन्यासी के पास आया तो उसने उनके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। सुधीर ने महसूस किया कि इस अत्यधिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं बौद्ध सन्यासी के भीतर तो नहीं है। इसलिए उसने वहां उस बौद्ध सन्यासी की आंख खुलने की प्रतीक्षा करते हुए बैठना चुना। कुछ समय बाद जब बौद्ध सन्यासी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो बहुत तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ दिख रहा था। सुधीर ने बौद्ध सन्यासी की ओर आकर्षित नज़रों से देखा और बहुत विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है और मेरे मन के विचार मुझे खा रहे हैं। मैं एक पल के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने परेशान मन को कैसे शांत करूं? सुधीर के दर्द को समझते हुए बौद्ध सन्यासी ने उसे दयामय आंखों से देखा और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। मानसिक शांति और सुख के रहस्य इस कहानी में छिपे हुए हैं। क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे? सुधीर ने हाँ कहकर सिर को हिलाया और पूरे ध्यान से कहानी सुनने के लिए सहमति दी। बौद्ध सन्यासी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय एक शहर में एक पतित नामक व्यक्ति रहता था। पतित बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और उसे हर काम में लोगों से तारीफें चाहिए थीं। अगर कभी किसी काम में उसे असफलता या बुराई मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका यह मानना था कि सफलता उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन जितना वह सफलता और प्रशंसा के पीछे दौड़ता उतना ही वह मानसिक तनाव में डूब जाता। अचानक एक दिन पतित को एक प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी मिले। वह सन्यासी अपने शिष्यों को ध्यान सिखाते थे और सन्यासी की अद्भुत एकाग्रता से प्रभावित होकर पतित उनसे मन के विचरण को शांत करने का रास्ता जानना चाहता था। पतित ने कहा, हे महंत, मैं हमेशा सफलता के पीछे दौड़ता हूँ और लगातार ज़्यादा पाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। मैं इस निरंतर बेचैनी के बीच शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? बौद्ध सन्यासी ने उसे दयामय नज़रों से देखा और उसका जवाब दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। यह कभी शांत नहीं रह सकती। इसलिए इस बेचैन मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को खुला छोड़ने की कला सीखनी होगी। पतित हैरान हो गया और पूछा कि मैं अपने विचारों को छोड़ कैसे सकता हूँ? फिर बौद्ध सन्यासी ने पतित की बातें सुनकर कहा, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक पानी का गिलास है। अब जितना तुम इसे पकड़े रखोगे वह उतना भारी होता जाएगा और कुछ देर बाद
तुम्हारे हाथ दर्द करने लगेंगे, लेकिन अगर तुम उस गिलास को छोड़कर रख देते हो तो तुम्हारा भार कम हो जाएगा। पतित ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं के चिड़चिड़ेपन से मन का बोझ बढ़ता है और भीतर बीमारी पैदा करता है। अब पतित उत्सुकतापूर्वक कहानी के अंत का इंतजार कर रहा था। बौद्ध सन्यासी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि उससे पहले ही पतित ने बौद्ध सन्यासी के शब्दों का पालन करते हुए विचारों को छोड़ने का अभ्यास शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को पहले से निर्णय लिए बिना आते जाते देखता। अब उसने विचारों को पकड़ना बंद कर दिया था। विचार अपने आप उत्पन्न होते और चले जाते थे। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छा और भावना भी सभी पीड़ा का कारण है। पतित ध्यान की गहराई में जाते हुए यह पाया कि वर्तमान में रहना आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। वह अपने मन की निरंतर बातचीत से छुटकारा पा सकता है, वर्तमान में स्थिर रहकर। धीरे धीरे पतित का मन एक शांत झील की तरह हो गया, जो अपने अंदर बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। उसने जीवन की सफलता में संतोष को अत्यधिक महत्व दिया और भौतिक चीज़ों के संलग्नता से मुक्त हो गए। जब ऐसे पतित के अंदर बदलाव की खबर लोगों के बीच फैली तो दूर दूर से लोग मार्गदर्शन के लिए आने लगे। लोगों को विचारों को मुक्त करने और उन्हें अपने अंदर शांति की खोज में मार्गदर्शन करने की कला सिखाते हुए वह लोगों के बीच शांति और ज्ञान के एक प्रकाशक की तरह बन गए। पतित और सन्यासी की कहानी को समाप्त करने के बाद बौद्ध सन्यासी थोड़ी देर के लिए चुप रहे, ताकि यह कहानी का अर्थ सुधीर को अच्छे से समझ आ जाए। सुधीर ने बौद्ध की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। सुधीर ने बौद्ध से कहा कि मुझे इस कहानी में बुद्धिमानी दिखाई देती है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं? मैं अपने चिंतित मन को शांत कैसे कर सकता हूं बौद्ध? सुधीर के इस सवाल पर मुस्कुराते हुए बौद्ध बोले, चंचल मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता के साथ शुरू होता है। हर दिन कुछ समय निकालें और जो विचार आपके अंदर उठते हैं उन्हें ध्यान से देखें। आपके अंदर आने वाली भावनाओं पर ध्यान दें और देखें कि वे कैसे आती हैं। सुधीर ने अपनी आंखें बंद की और बौद्ध सन्यासी के द्वारा बताए गए तरीके से अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया, उसे यह महसूस हुआ कि उसके भीतर अनियंत्रित चिंताओं और इच्छाओं की लगातार धारा बह रही है, और यह सब जानकर उसे एक अद्वितीय शांति की अनुभूति हुई। बौद्ध मुनि ने कहा कि जैसे पतित ने सभी बुरे विचारों को अपने आप से अलग कर दिया था, ठीक वैसे ही अपने मन को परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से मुक्ति प्राप्त करने का एक अभ्यास विकसित करो। जैसे ही विचार आएं तो उसे बिना किसी पूर्वाभास के आने दो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो। अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। लेकिन सुधीर ने बात को बीच में रोका और कहा कि अगर विचार और भावनाएं इतनी मजबूत हों कि वे दिमाग से नहीं जाती हैं और बनी रहती हैं तो क्या करें? बौद्ध सन्यासी सुधीर की बातों से सहमत हुए और कहा कि तुम्हें कई ऐसे अवसर मिलेंगे जब तुम्हारे मन में सवालों का एक तूफान चल रहा होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, तब अपनी सांस को रोककर सांस की शक्ति में विश्वास करना होगा। फिर संत ने सुधीर से कहा, आंखें बंद करके अपने पेट को अंदर बाहर करते हुए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बौद्ध ने समझाया कि जब भी आपका मन बेचैन हो जाए तो तुरंत अपनी सांस की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दो। प्राणायाम की यह आधारभूत गति
तुम्हें तत्काल वर्तमान के पास खींच लाएगी और तुम्हें शांति की अनुभूति कराएगी। बौद्ध सन्यासी के निर्देशों के अनुसार सुधीर ने ठीक वैसा ही प्रयास किया। इस छोटे से अभ्यास ने उससे मन की शांति का अनुभव कराया। उसे याद आया कि उसकी सांसें हमेशा उसके साथ हैं, जो उसे वर्तमान क्षण की याद दिलाती हैं। सुधीर के इस विकास को देखकर बौद्ध संत ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, मेरे प्यारे सुधीर, बेचैन मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसमें बहुत सारा प्रयास और मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। जिस प्रकार नियमित व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह नियमित अभ्यास से मन भी शांत और मजबूत होता है। सुधीर ने सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए बौद्ध मुनि का आभार व्यक्त किया और उनसे वादा किया कि आज से उसे अपने परेशान मन को शांत करने और अपनी असाधारण बेकार के विचारों को मुक्त करने की क्षमता को बढ़ाऊंगा और अपने अंदर शांति की खोज में निकलने की इस यात्रा को जरूर पूरा करूंगा। बौद्ध सन्यासी ने अपना हाथ सुधीर के कंधे पर रखा और कहा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा विश्वास है और जल्द ही तुम अपनी आंतरिक शक्ति पालोगे। लेकिन याद रखना कि यह आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप मजबूत इच्छा और खुले हृदय के साथ प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस शांति को पाएंगे जो आपके अंदर है। उस दिन से सुधीर ने अपने चिंतित मन को शांत करने का प्रयास करना शुरू किया और हर दिन ध्यान करने के लिए एक अलग समय निर्धारित किया। जो विचार उसके मन में उठते उन्हें वह सीमाबद्धता के बिना जाने देता और अपनी सांसों के माध्यम से वर्तमान में रहने की कोशिश करता। समय के साथ अभ्यास करते हुए सुधीर ने अपने अंदर शांति का अनुभव किया। समय बीतते बीतते सुधीर को ज्ञान और शांति का स्रोत प्राप्त हुआ। अब गांव वाले अपने परेशान मन को शांत करने के लिए सुधीर के पास आते थे। बौद्ध सन्यासी आंतरिक शांति की खोज के उपदेशों का शिक्षण देते और साझा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सांसों पर ध्यान देने और विचारों को मुक्त करने की कला का शिक्षण भी दिया। वह लोगों को याद दिलाते थे कि अपनी भावनाओं की जागरूकता रखें। दिन भर में जो कुछ भी आप कहते हैं और जैसे आप परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, उस पर ध्यान दें। पूरी जागरूकता के साथ सब कुछ करें। जब आप अपना खाना खाते हैं, हर निवाले के स्वाद का आनंद लें। जब आप सूर्य के सामने खड़े होते हैं, उसकी गर्मी को महसूस करें। ध्यान से सुनें और समझें कि लोग क्या कह रहे हैं। छोटे बदलाव लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाते हैं। सुधीर के उपदेशों से लोगों ने सीखा कि जीवन का आनंद वर्तमान में जीने में होता है। दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और इसे शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।